नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रांड मीडिया। आज फिलहाल हम मौजूद है उचाना में। आप सबको पता है चुनाव के माहौल चले हुए और यहाँ पे पहुंचे हैं हमारे आदर्श जाट महासभा के पदाधिकारी। इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे इनके पहुंचने का क्या उद्देश्य है, इनका जो जाट जागरण अभियान चला हुआ है और उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और जो आप लोग यहाँ पर पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए आप चले हुए हो। हाँ जी सर जी, पहले तो आप ये बताएं आपके यहाँ पे पहुँचने का क्या उद्देश्य है। देखिए, आज किसान वर्ग, विशेषकर कहूँ को मेरा समाज, अपने आप को उपेक्षित सा महसूस कर रहा है और जिस ढंग से किसानों की अनदेखी हुई है, नौजवानों की अनदेखी हुई है पिछले काफी समय में, किसान आंदोलन काफी लंबे समय तक चला, उसका प्रभाव है। तो हम इन्हीं बातों पर चिंतन और मनन करने के लिए जाट जागरण अभियान गांव टू गांव चला रहे हैं। अब की बार हमारी बिरादरी जाग चुकी है। हमारी बिरादरी ने पूरी तरह संकल्प लिया, हमारे समाज ने, कि हम मिनोरिटी को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको साथ लेकर हरियाणा में एक जन कल्याणकारी सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारी जो ये आवाज है, अब की बार कोई दबा नहीं पाएगा। ना ही किसान की आवाज दब पाएगी, ना ही मजदूर की आवाज दब पाएगी। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे पिछड़े हमारे भाई हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई हैं, जो वंचित वर्ग है, कमेरा वर्ग है, हम मिलकर एक संघर्ष करेंगे और मिलकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जागरण अभियान चलाए हुए हैं। जिस तरह से हमें लग रहा है कि हमारे समाज की जबरदस्त अनदेखी की जा रही है, उन सभी बातों पर हम चिंतन और मंथन गांव गांव जाकर, चौपाल चौपाल जाकर बैठकर कर रहे हैं। हमारे सभी साथियों को जो तोड़ने की नीति है पिछले काफी समय से, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल नॉन पटेल, कहीं मराठा नॉन मराठा, कहीं छत्ती बिरादरी को एक नया रूप देने के लिए, हमसे अलग करने के लिए नॉन जाट शब्द का यूज किया जा रहा है। ये गैर संवैधानिक शब्द है, गैर जाट। गैर जाट क्या होता है? गैर जाट जाति, एक जाति मैं मान सकता हूं कि जाट जाति है, ब्राह्मण जाति है। गैर जाट का क्या मतलब? ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम इनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो देंगे। हम एक हैं, पूरा समाज एक है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। जो आप अब आपका जागरण अभियान चला हो, जाट जागरण अभियान, इसके आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जाट जागरण अभियान के तहत हम गांव गांव, हमारी टीमें बनी हुई हैं। एक टीम का नेतृत्व मैं कर रहा हूं जो आज उचाना में है। इस तरह से पूरे हरियाणा में 134 टीमें हमने बनाई हैं और 134 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जाट जागरण अभियान के तहत गांव गांव में कार्यक्रम कर रही है। हमारा स्पष्ट और सीधा उद्देश्य है कि समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना है। समाज को बांटना नहीं है, समाज को जोड़ने का काम करना है। पिछड़ों को भी, माइनॉरिटी को भी, दलितों को भी और वंचितों को। अगर वर्ग है इस देश में, सिर्फ दो वर्ग हैं, कमेरा और लुटेरा। कमेरे वर्ग को हमने एकजुट होकर काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। हमारी सांझी विरासत है, हमारी सांझी परंपरा है, उस परंपरा को बचाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरे कमेरे वर्ग को एकजुट कर आगे की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। फिर आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? अब मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज को बंटने की जरूरत नहीं है, नहीं जाति में, न ही धर्म में। हम सब एक हैं। ये भारत एक गुलदस्ता है, विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता है, विभिन्न जातियों का गुलदस्ता है। इसे सहेज कर और संभाल कर रखेंगे। जब सभी मजबूत होंगे तभी ये देश मजबूत होगा। ये देश मजबूत होगा तो ये विश्व मजबूत होगा। इसलिए किसी को भी तोड़कर नहीं चलना है, जोड़कर चलने वाले लोग हैं। समाज को जोड़कर चलेंगे और एक ऐसा शासक भी हम चाहते हैं जो सबको एक दृष्टि से देखे, जिसकी नजर में हिंदू और मुसलमान ना हो, जिसकी नजर में पटेल और नॉन पटेल, जाट और नॉन जाट जैसे शब्द ना हो, मराठा और नॉन मराठा के नाम पर बांटने वाला ना हो, दंगे करवाने वाला ना हो। समाज में शांति रहे, सौहार्द रहे, हर व्यक्ति संपन्न हो। आज क्या हो रहा है? आज गरीब और अमीर के बीच की खाई काफी बढ़ती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जब तक सभी एक नहीं होंगे, सभी सुखी नहीं होंगे, तो सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। एकजुट होकर, मजबूत होकर लड़ेंगे। लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, खेत और खलियान में, मजदूर और किसान में रहने वाले लोग हैं। इसलिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। यही संदेश समाज को कि एकजुट होकर बंद मुट्ठी भी एक मुक्का बन जाता है।
हमें एकजुट होकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, बंटना नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और समाज से भी यही अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार के बंटवारे की जो बात करेंगे वो आपके हितैषी कभी हो ही नहीं सकते। उन्हें पहचानना है, दुश्मन को पहचानना है। रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटूराम एक बात कहते थे, एक बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। आज दुश्मन मजबूत होकर हमारे सामने खड़ा है, दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। पहचानेंगे तभी तो उससे लड़ पाएंगे। एक बार पुण्य समाज के सभी लोगों से एकजुट होने की अपील करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हमारा जो अपना जाट जागरण अभियान चला हुआ है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे डॉक्टर पवनजीत बनवाला आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाँ जी। और इनकी जो है लीडरशिप में हम सभी, इन्होंने बताया कि 134 लगभग 34 टीमें बनी हुई हैं पूरे के पूरे हरियाणा में। जो है इनकी लीडरशिप में ये जागरूकता अभियान चला हुआ है कि ये जो सरकारें पीछे सभी ने देखी कि सभी को पीटा गया, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे कोई भी वर्ग है, हर एक को लाठी और डंडों से मारा गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसे जागरूक अभियान की ज़रूरत पड़ी कि अपने और परायों को जो है वो पहचाने और किसी भी प्रकार से आगे इस प्रकार की दुविधा ना हो। कोई किसान ना पिटे, कोई कमेरा वर्ग ना पिटे, कोई दिहाड़ी और मजदूर वाला ना पिटे, कोई आंगनवाड़ी वर्कर ना पिटे, किसी भी प्रकार की जाति किसी से ना हो। एक बराबर का हक और एक बराबर का हक देने वाली सरकार बने, इस सोच के साथ आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पवनजीत हैं, ये एक बेड़ा उठाए हुए हैं और इन्हीं के साथ साथ हम सभी लोग इनके जो काम है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे जाना सब कुछ और आपको अपडेट मिली, ऐसे ही आगे अपडेट देखने के लिए देखते रहे आप ब्रांड मीडिया।